इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना धरती के लिए बड़ा खतरा। दोस्तों, अमेरिका के नासा सहित कई अन्य देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका वजन 4,19,725 किलोग्राम है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट है और जिसका आकार लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना है, धरती पर गिरने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से क्रैश करने वाला है और अगर वह किसी भी देश के घनी आबादी वाले हिस्से में गिरा तो लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। दोस्तों, क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इसे क्यों बनाया गया था और अब यह पृथ्वी के लिए खतरा क्यों बन गया है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा दूसरे ग्रहों में इंसानी बस्ती बसाने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है। अगर संभव हुआ कि मंगल में इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है, तब वहां आने और जाने के लिए हमें कई सालों का स्पेस ट्रैवल करना होगा। ऐसे में स्पेस ट्रैवल के दौरान इंसानी शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर रिसर्च अंतरिक्ष में रहकर ही की जा सकती है और लंबे स्पेस मिशन के पहले हमें अंतरिक्ष में रहना सीखना होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वैज्ञानिक स्पेस में रहने और वहां काम करने के बारे में काफी कुछ सीख रहे हैं। साथ ही स्पेस से धरती के ओजोन लेयर और ग्लोबल वार्मिंग पर नजर रखी जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर है क्या? तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। यह अंतरिक्ष में स्थापित एक घर है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। इसके अलावा यह एक साइंस लैब भी है। यह अंतरिक्ष स्टेशन किसी एक देश का नहीं बल्कि कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर इसे बनाया है और वो सभी देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेस स्टेशन को तैयार करने के लिए अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ा गया है। इन हिस्सों को मॉड्यूल्स कहा जाता है, जिन्हें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जहां यह धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। इस अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में जानने के लिए किया जाता है। सन 2000 के बाद प्रत्येक दिन इस स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री मौजूद रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लैब में अंतरिक्ष से संबंधित वो सभी रिसर्च की जाती हैं जिन्हें धरती पर गुरुत्वाकर्षण की मौजूदगी में कर पाना संभव नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मकसद अंतरिक्ष में लंबी अवधि की खोज को सक्षम बनाना और पृथ्वी के लोगों को लाभ प्रदान करना है। यह स्टेशन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के तौर पर कार्य करता है, जहां पृथ्वी और अंतरिक्ष पर जीवन का अध्ययन, सूर्य ग्रहों और चंद्रमा से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन, मौसम विज्ञान और अन्य क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भविष्य में चंद्रमा और मंगल से जुड़े लंबे समय के मिशनों के लिए आवश्यक स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स और इक्विपमेंट के टेस्टिंग कार्यों को पूरा किया जाता है। इसे किसी एक देश ने नहीं बल्कि 5 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है, जिसमें रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस, जापान की जाक्सा, कनाडा की कनाडाई स्पेस एजेंसी, अमेरिका की नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल हैं। इस अंतरिक्ष स्टेशन में एक साथ 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अभी तक इसमें एक साथ 13 लोग रह चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले टुकड़े को सन 1998 में लॉन्च किया गया। इसके लिए एक रशियन रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद इसमें कई और टुकड़ों को जोड़ा गया। 2 साल बाद यह अंतरिक्ष स्टेशन लोगों के रहने के लिए तैयार हो गया। पहला दल 2 नवंबर सन 2000 को यहां में पहुंचा। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन में लोग रहते आ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के लिए बड़ा खतरा कैसे बन गया? तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी उम्र पूरी कर चुका है और इसकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी है। साथ ही यह धीरे धीरे समय के डी ऑर्बिट हो जाता है, इसलिए इसे अपने कक्षा में बनाए रखने के लिए बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है।
अगर इसका सही समय में मेंटेनेंस नहीं किया गया तो यह अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर क्रश हो जाएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किसी न किसी दिन धरती पर क्रैश कराना ही होगा। तो अच्छा यह है कि वह अपने आप धरती की किसी भी हिस्से में जाकर क्रैश न हो, बल्कि कंट्रोल तरीके से धरती के किसी ऐसे हिस्से में क्रैश कराया जाए जहां इंसान नहीं रहते। उदाहरण के लिए इसे समुद्र में सुरक्षित क्रैश कराया जा सकता है। इसीलिए नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को इस दशक के अंत तक रिटायर करने का फैसला किया है। इसके लिए 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती पर सही तरीके से क्रैश करने का प्लान बना रहा है। इसके लिए नासा एक बहुत ही स्पेशल डी ऑर्बिटिंग व्हीकल बनाने जा रहा है, जिसकी सहायता से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सही तरीके से डी ऑर्बिट करके धरती के सुनसान इलाके में सही तरीके से क्रश कराया जा सकेगा। भागीदार देश ISS को 2030 तक संचालित करने के लिए सहमत हुए हैं और रूस ने कम से कम 2028 तक काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। कुछ साल पहले ही अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल ने स्पेस वॉक कर ISS के सोलर पैनलों को अपग्रेड किया था। लेकिन अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में गिरा तो क्या होगा? दोस्तों, 4,19,725 किलोग्राम वजनी स्पेस स्टेशन को नियंत्रित तरीके से डी ऑर्बिट करना उतना भी आसान नहीं होगा। और अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में गिरा तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। धरती के जिस जगह पर स्पेस स्टेशन क्रैश करेगा वहां कई किलोमीटर तक एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, नासा का कहना है कि इसे सतह से 253 मील ऊपर इसकी वर्तमान कक्षा से धीरे धीरे कम करके किया जाएगा, ताकि यह जनवरी 2031 में वायुमंडल में प्रवेश कर सके। मुख्य रूप से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को समुद्र में गिरने की योजना है। इससे धरती को नुकसान पहुंचने की संभावना बेहद कम है। दोस्तों, चाहे नासा जो भी कहे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सुरक्षित डी ऑर्बिटिंग एंड डिकॉमिशनिंग सभी 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की साझा जिम्मेदारी है। दोस्तों, साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही एकमात्र स्पेस स्टेशन नहीं रह गया है। चीन ने हाल में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाकर तैयार कर लिया है, जिसका नाम तियांगोंग है, और इस स्टेशन पर रिसर्च का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही हमारा प्यारा भारत भी 2035 में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, जिसे इसरो के द्वारा बनाया और ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा प्यारा देश भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएगा या नहीं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। इससे आपका प्यार मुझ तक पहुंचता है, मुझे ऐसे ही रोचक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।